नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। जनता की आवाज़ न्यूज इस समय जो है वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में स्वर्गीय चतुरी खलीफा व्यायामशाला पर पहुंची है। यहाँ पर जो है तमाम हमारे साथ जो है यहाँ के युवा पहलवान है और यहाँ इस अखाड़े के संरक्षक और उस्ताद संतोष पाल जी भी है। आइए हम विस्तार से जो है जिस तरीके से राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में ये अखाड़े का पुराना इतिहास रहा है, हम इनसे जो विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सभी नौजवान पहलवानों का और जो है यहाँ के उस्ताद का जनता की आवाज़ न्यूज के हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे इस अखाड़े का थोड़ा विस्तार से इतिहास बताने का प्रयास करें। ये अखाड़ा 200 करीब 175 साल का पुराना अखाड़ा है। बनारस में पंडा जी का अखाड़ा था, सारनाथ अखाड़ा था, सबसे पुराना अखाड़ा है। इसमें कम से कम नहीं तो अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पैदा हुए, जिसमें दूधनाथ पहलवान हुए राष्ट्रीय पहलवान, भैया लाल पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पैदा हुए, गुलाब पहलवान राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हुए। सन 1974 में बनारस में नेशनल हुआ। सारनाथ अखाड़े का 3 मेडल आया था, गुलाब पहलवान और दूधनाथ पहलवान, भैया लाल पहलवान का, दोनों का, तीनों लोग का मेडल आया। और श्याम लाल एक पहलवान थे, नट बहुत बड़े पहलवान थे। एक पहलवान थे सभा नारायण पंडित जी, बहुत बड़े पहलवान थे। सारनाथ में अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पैदा हुए। इसी माटी से जन्मे और सारनाथ की धरती से अभी आज तक कम से कम सेना में नहीं तो 20-25 बच्चे सेना में। हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि इस जो है अखाड़े में जो इस क्षेत्र के किस किस गांव से और कितने बच्चे इसमें वर्तमान में अभ्यास कर रहे हैं? इस गांव में कम से कम नहीं तो इस समय 70-75 बच्चे आ रहे हैं। सरैया, जयरामपुर, मुनारी, मठिया, पहाड़ियाँ और बेनीपुर, अक्था, ये सबके सारे बच्चे आते हैं। हर जगह मेउड़ी संदहा से सारे बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं। सतवा से हर लोग से आते हैं, भैया लाल पहलवान के गांव से आते हैं। पहलवान जी, इस समय हम आपसे जानेंगे जिस तरीके से जो है खेल के प्रति अगर पहलवानी और बनारस की बात किया जाए तो अखाड़ा और जो है पहलवानों की संख्या कम हो रही है, तो कैसे इसको जो है ये उस्ताद लोग और पहलवान जी लोग इस खेल को बचाएंगे? ये तो खेल तो बचाना है तो सरकार बचावे, क्योंकि नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है बच्चों का, लेकिन घर गरीबी आदमी में किसी तरह पहलवान को खिला रहा है। कोई खिलाड़ी पैदा करने के लिए माँ बाप अपना खेती बाड़ी करके एक पहलवान पालता है। अगर नौकरी न मिले, बेरोजगारी न हो तो कैसे पहलवान पैदा हो? पहलवान जी, हमसे जानेंगे कि एक पहलवान को जो है लड़ाने में, उसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में उनको कौन कौन सी जो है समस्या को फेस करना पड़ता है? मेन बात देखिए, कम से कम 1000 रुपया एक पहलवान को डाइट चाहिए। एक पहलवान को दूध, बादाम, ये सब सारी व्यवस्थाएं, मुसब्बी, जूस, एक कोच घर से फ्री होना चाहिए। तो माँ बाप अपना भैंस गोरू पाल के इसी तरह बच्चों को खिलाते हैं, अच्छी व्यवस्था देते हैं। गरीबी में ही पहलवान होता है, पैसे वाले घर कहाँ पहलवान होते हैं? तो इस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कुश्ती जगत में जितना मेडल आया, ओलंपिक से आया, एशियाड से आया, हर जगह से आया, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। सारनाथ अखाड़ा 200 साल पुराना हुआ, अभी माटी का माटी रह गया, अभी उसका कुछ विकास विस्तार नहीं। जैसा कि आप चतुरी खलीफा के उस्ताद है और इस अखाड़े के संरक्षक है, तो इस समय जो युवाओं के जो युवा पहलवान है उनकी समस्या क्या आ रही है? जैसा कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते हुए संरक्षण देते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उनकी समस्या क्या आ रही है? जो उनकी समस्या ये है कि मिट्टी पर अभी कुश्ती चल रहा है, मैट की जमाना आ गया, मैट पर अभ्यास करना चाहिए, मैट की व्यवस्था हो रहा है। माननीय विधायक जी मैट के लिए बोले हैं, मैट की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी बोले हैं और उसकी व्यवस्था वो कर रहे हैं। और कोच की एक आवश्यकता है। बहुत बाधाएं हैं इसमें। घर से टूटा हुआ आदमी कैसे पहलवानी करेगा? 1 लीटर दूध से नहीं होगा पहलवानी ना भाई। बाप मतारी सब खिलाता पिलाता है। अभी हमारे सारनाथ में एक लड़की, भारद्वाज की लड़की, तीरंदाजी में मेडल लाई है। हम लोग बहुत गर्व किए, उसको बुलाए हैं। जैसा कि आपने जो है इस बिटिया का जो है राष्ट्रीय लेवल पर तीरंदाजी के खेल में 2nd मेडल लगा है, तो आपने सम्मान किया, तो इनके सम्मान में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत हम खुशी है कि एक जमाना था सारनाथ में खिलाड़ी केवल सारनाथ
सारनाथ अखाड़े में पैदा होते थे। आज अकेला लड़की सारनाथ का मर्यादा तथागत गौतम बुद्ध की नगरी से जो विदेश पर्यटक है, ये लड़की ने जाके झंडा फहराया, पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान लाई। मैं इस लड़की के पिता माता का नमन करता हूँ और सारनाथ की जनता से मैं कहूंगा और यहाँ के विधायक मंत्री जी से कहूंगा इस लड़की का सम्मान करे कि लड़की ओलंपिक एशियाड में जाके मेडल करे, तथागत गौतम बुद्ध की नगरी सारनाथ की नगरी को नाम ऊंचा करे। यही सारे सारनाथ अखाड़े के पहलवानों की शुभकामना इस बच्ची के साथ है। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे स्वर्गीय चतुरी खलीफा व्यायामशाला के जो ये उस्ताद और संरक्षक है। आइए जो है इस समय जो हमारे एक गांव से निकलकर बिटिया जो है राष्ट्रीय लेवल पर तीरंदाजी के खेल में जो है एक मेडल लाती है, तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता भारद्वाज है। जी, सुनीता भारद्वाज जी, हम आपसे जानेंगे जैसा कि एक गांव से आप निकलकर जो राष्ट्रीय लेवल पर जाकर मेडल आपने तीरंदाजी खेल में लाया, तो आप तो पिछला थोड़ा संघर्ष अपना बताइए कि आप कैसे प्रैक्टिस की कि और जो है हमारे दर्शक जो ये इस खेल में प्रैक्टिस करें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीख सके। मैं जी जैसे बिल्कुल घबराइए मत, आप जो है पूरी पूर्वांचल आपको सुन रहा है, आप बिल्कुल जो है संघर्ष और उत्साह से बोलिए। मैं रोज 8 से 9 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ, कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करती हूँ। जी, आपने प्रैक्टिस कहाँ से, किस मैदान से किया? उमराहा। अच्छा, उमराहा से। तो इस खेल में जैसे आपने प्रैक्टिस किया तो क्या क्या दिक्कतों का सामना पड़ा? जैसे कि समाज में लड़कियों को काफ़ी जो है अलग दृष्टि से देखा जाता है, गांव के की बिटिया है क्या करेगी, ऐसे तो कौन कौन सी समस्या से जो जूझना पड़ा? जैसे कि जी दिक्कतें क्या आई? जी, दिक्कतें क्या आई? जैसा कि आप जानते हैं कि कैमरे की नज़र में अभी जो है बोल नहीं पाते हैं लोग, लेकिन इस बिटिया का जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करती है। यहाँ पर हमारे साथ अब ढेर सारे जो स्वर्गीय चतुरी खलीफा व्यायामशाला में अभ्यास करने वाले पहलवान हैं। आइए इनसे जो है मुखाबित होते हैं और इनसे जो है बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आप इस चतुरी खलीफा में जो है इस अखाड़े में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मूलभूत समस्या आपके जीवन में क्या आ रही है? पहली बात तो ये है कि डाइट की थोड़ी कमी होती है जी, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें मैट चाहिए। मैट की वो मतलब उतनी जगह चाहिए रनिंग करने की जगह, और फिटनेस के लिए जैसे कि डंबल, प्लेट्स, ये सब होते हैं। मतलब वर्कआउट के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था चाहिए, तो इस अखाड़े में हमें मिल नहीं पाता। और मतलब डाइट के लिए भी सरकार की तरफ से अगर हमें मिलता तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस अखाड़े में मैट की व्यवस्था नहीं है? जी, अभी तो नहीं हुई। अभी नहीं है? अभी व्यवस्था कुछ नहीं हुई है। अच्छा, मैं आपसे जानूंगा कि जैसे आप एक पहलवान हैं, तो पहलवानों की जो अगर प्रकाश डाला जाए तो मूलभूत समस्या क्या रही युवा पहलवानों की? समस्या ये है कि नौकरी के लेके जो सरकार है अभी तक मतलब जितनी भी पहले जब से ये सरकार भाजपा आई है अभी तक नौकरी को प्रतिबंधित मतलब पूरा बंद कर दी है। जी, पहले थी सपा सरकार, उसमें नौकरी मिलती थी पहलवानों को, रेलवे और DLW ये सब में नौकरी मिलती थी बनारस में। अब ये है कि पूरी नौकरी सब बंद हो चुकी है, पूरी वैकेंसी बंद हुई है, तो पहलवान धीरे धीरे नौकरी से हट रहे हैं और पहलवानी छोड़ दे रहे हैं। आपका जैसे कि इस खेल का पतन दिखाई दे रहा है, जो है काफ़ी अधिक क्षेत्र में मैं टहल रहा हूँ, गाजीपुर जनपद में भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब अखाड़े देखने को कम मिले, पहलवान देखने को कम मिले, तो इस पर आप एक पहलवान है, इस पर आपका क्या विचार है? आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलेगा तो मुझे लगता है कि पूरे बनारस का पूरे इंडिया से पहलवानी खत्म हो जाएगा। जी, ऐसे ही चलता रहा पूरे इंडिया से पहलवानी खत्म हो जाएगा। बस ओलंपिक में एक नाम रह जाएगा कि ओलंपिक में पहलवानी से मेडल आता था, अब वो नाम बस रह जाएगा, नाम बस पूरे किताब में ही पढ़ा जाएगा। जी, आप जैसा कि एक युवा पहलवान है, जो है युवा पहलवान है, आइए जो है ये हैं इस समय जो है हम आपसे जानेंगे कि ये पहलवान जो पहलवानी है ये बनारस जनपद और पूर्वांचल का ये पतन क्यों हो रहा है? भाई उस हिसाब की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कौन कौन सी आपकी सुविधा चाहिए? सुविधा सबसे बड़ी चीज़ है, पहले कुश्ती तो मट्टी होती थी जी, और अब हर चीज़ मैट पे हो गया। जी जी, जब बिल्कुल। तक आप नेशनल मेडल नहीं मारेंगे तब तक आपको कुछ आगे मतलब नौकरी नहीं मिलेगी जी, समझ रहे हैं जी। तो बस पहली बात तो मैट आ जाए जी, सबसे बड़ी चीज़ है मैट एक अच्छा कोच रहे जी। आप सब कुछ बहुत सुविधा बहुत कुछ है जी, क्या क्या बताया जाए। आइए जो है इस अखाड़े से निकलकर एक सेना में सेवा देने वाले और स्वर्गीय चतुरी खलीफा के एक जो अभ्यास करने वाले
पहलवान हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। पहलवान जी, जैसा कि आप राष्ट्रीय लेवल पर सेना में सेवा दे रहे हैं, तो आपसे जानेंगे कि इस अखाड़े का क्या क्या समस्या आ रही है, और आप युवाओं से भी बात करते हैं, पहलवानी के क्षेत्र में भी हैं, तो आप जो है ये खेल का पतन क्यों हो रहा है? पतन इसलिए हो रहा है कि जो सरकार आई हुई है इसमें कुछ किया नहीं जा रहा है जी। नौकरी बंद हो रहा है, गरीब आदमी घर से निकल रहा है, कैसे माँ बाप खिला रहे हैं जी। मतलब बहुत समस्याएं हैं जी। अभी हम जैसे थे, हम इस अखाड़े में हमने भी जोर किया। हमारे उस्ताद हैं संतोष पहलवान जी, जो उन्होंने हमारे को इतना प्रैक्टिस दिया, ट्रेनिंग दिया कि हमने अच्छा करके कम से अपना रोजी रोटी मिल गया, नौकरी किया। मतलब बहुत उनका आशीर्वाद है हमारे तरफ से। लेकिन और भी बच्चे हैं, उनको मतलब कि उनको थोड़ा समस्याएं आ रही हैं। समस्या ये आ रही है कि घर वाले सोचते हैं कि हम इतना महंगा पिला रहे हैं, तो कम से कम बच्चा हमारा कहीं पैर पे हो जाए या रोजी रोटी मिल जाए, थोड़ा नौकरी मिल जाए जी। लेकिन अभी क्या है कि जब इतना महंगाई है, इस समय महंगाई भी बड़ी हुई है, जब अपने कोई बच्चे को खिला रहा है जी, तो नौकरी नहीं मिलेगा तो बताइए कौन पहलवानी कराएगा जी, जी, कौन गेम कराएगा जी। जैसा कि जो है आप इस समय सुन रहे थे कि पहलवानों को, आइए एक बार जो है हम यहाँ के उस्ताद जी, आप जो है हमारे जनता की आवाज़ न्यूज चैनल के माध्यम से खेल मंत्री से और सरकार से क्या मांग करेंगे इस अखाड़े के लिए? खेल मंत्री से कहूँगा, कोई भी अखाड़ा हो जी, बनारस जिले का या प्रदेश का कोई अखाड़ा, उसका मंत्री जी अपना जांच पड़ताल करें कि कौन कितना अखाड़ा पुराना है, कितने बच्चे हैं, उसको डाइट की व्यवस्था किया जाए और उनको रहने खाने की व्यवस्था की जाए, अच्छा खुराक, अच्छी जगह व्यवस्था देखें और मैट वैट की व्यवस्था करें, एक कोच की व्यवस्था करें, तब ही कुश्ती विकास करेगी जी। जैसा कि जो है इस समय ये अखाड़े के संरक्षक और उस्ताद संतोष पहलवान जी को सुन रहे थे, जैसा कि यहाँ पर पहलवानों ने बताया कि इस अखाड़े में जो काफी जो सुविधा का अभाव है, इनका मांग है, कहने का मतलब कि इस अखाड़े में जो स्वर्गीय चतुरी खलीफा का मैट की व्यवस्था की जाए और यहाँ के कोच की भी व्यवस्था किया जाए, ताकि जो कुश्ती जगत में जो यहाँ से गांव से बच्चे निकलकर राष्ट्रीय लेवल पर अपना प्रतिभा दिखा सके। और जो है समस्या का जो है पहलवानों ने बताया जो है महंगाई को लेकर, इनकी डाइट जो है, कहने का मतलब एक गरीब परिवार से एक पहलवान को पालना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि उस्ताद जी ने बताया कि एक बच्चे को पालने के लिए पहलवान को 1000 पर डे का जो है खर्च आता है। तो ये साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, कुश्ती जगत को बचाने के लिए जनता की आवाज न्यूज खेल मंत्री जी से मांग करती है कि जितने भी अखाड़े हैं जो पूर्वांचल के चाहे उत्तर प्रदेश के, वो उसको जांच कराया जाए और इस जो युवाओं के प्रतिभा के सम्मान को देखते हुए जो वहां पर जो है सुविधा दिया जाए, जो भी जो वहां की मांगे हैं, वहां के उस्ताद से बात किया जाए और उस अखाड़े में क्या अभाव है सुविधा दिया जाए। एक बार पुनः जनता की आवाज न्यूज चैनल में जितने भी हमारे प्रिय दर्शक जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।